एमबीबीएस अब्रॉड ये कोई नई चीज नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कुछ ही सालों से बच्चों ने अब्रॉड जाना स्टार्ट किया है। अब्रॉड जाने की हिस्ट्री 30-40 साल पुरानी है। नो डाउट पहले इतनी सारी कंट्रीज का ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। पहले जब हम बात करते थे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या आज से 20 साल पहले, जब ना नीट हुआ करता था ना CPM2 हुआ करता था, तो अब्रॉड के लिए कुछ लिमिटेड डेस्टिनेशन हुआ करते थे, जिसमें रशिया, कजाकिस्तान और चाइना सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन थी। मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमेंटायर एजुकेशन मेंटोर। आज हम उन्हीं में से वन ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस कजाकिस्तान की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कजाकिस्तान किस तरीके की लोकेशन है, कैसी कंट्री है, यहाँ मेडिकल के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और यहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या है, प्लस यहाँ से अब तक का जो हिस्ट्री है एफएमजी का वो किस तरीके का रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कजाकिस्तान की लोकेशन की। कजाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जितना यहाँ से आपको चेन्नई या साउथ पड़ेगा। ट्रैवलिंग टाइम की बात करें तो 2 घंटे 50 मिनट का टोटल ट्रैवलिंग टाइम आ जाता है। तो अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो बहुत पास है, ये कंट्री दूर नहीं है, और अगर पास है तो महंगा टिकट भी नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। ये कंट्री वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी इसका एरिया, इसका जो एरिया है वो काफी बड़ा है। ये लार्जेस्ट कंट्री होने के साथ साथ एक डेवलप कंट्री है। यहाँ पे जो इसकी कैपिटल, बेसिकली इंडस्ट्रियल कैपिटल जो है अलमाटी, ये बहुत पॉपुलर है अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो ये डेवलप कंट्री ऐसा नहीं है कि कोई अंडर डेवलप कंट्री है, ये वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, आई कैन से एक डेवलपिंग कंट्री है ये। तो एक अच्छा बच्चों का एक्सपोजर देता है, ग्लोबल एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है, प्लस एज वेल एज यहाँ पर मेडिकल एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है, क्योंकि कंट्री का टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास का कंप्लीट पॉपुलेशन आता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी अच्छा है, मेडिकल एक्सपोजर भी अच्छा है। और ये जैसे मैंने बोला नियरेस्ट कंट्री है, तो आपको आसपास दूर ज्यादा नहीं जाना। अब बात करते हैं कजाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए क्या क्या ऑप्शन है और कजाकिस्तान की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं। दूसरा, क्या वो कंट्री अकॉर्डिंग टू एनएमसी एलिजिबल है या नहीं। ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनएमसी बार बार ये चीज मेंशन कर रही है कि जहां पे भी एडमिशन लो, चीजों को क्रॉस वेरीफाई करके लो। सबसे पहली बात, हम कब एलिजिबल होंगे कजाकिस्तान में एडमिशन के लिए। तो मैंने लास्ट ईयर भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, जब लास्ट ईयर सारे कंसल्टेंट इस तरीके से बोल रहे थे कि कजाकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए कोई भी इंग्लिश प्रोफेशनली एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं। तब भी मैंने आपको समझाया था कि अगर आप कजाकिस्तान जा रहे हैं तो आइट्स, ट्रॉफल या डुलिंगो कोई भी एग्जाम क्लियर करके जाएं, जिसमें आइट्स एंड ट्रॉफल क्लियर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन डुलिंगो एक इजी एग्जाम है जो इजीली क्लियर हो जाता है। आप टारगेट करें कजाकिस्तान के लिए तो आप साथ में अपना डुलिंगो का भी माइंडसेट लेके चलें, और डुलिंगो से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए या इस एग्जाम के लिए असिस्टेंस चाहिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी अगर मुझे कजाकिस्तान में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव वन इंग्लिश प्रोफेशनली एग्जाम, वो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया। देन आई हैव अ पीसीबी 50%, यानी मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50% होना चाहिए। तीसरा, मैं नीट क्वालिफाइड हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नीट के अब्रॉड मत जाइए, नीट क्वालिफिकेशन। तो ये तो वो रूल है जो एक स्टूडेंट पे एप्लीकेबल होते हैं। नाउ अबाउट कंट्री, तो कंट्री की बात करें तो कजाकिस्तान सारे एनएमसी नॉर्म्स को फॉलो करती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, ये डुलिंगो और ये इंग्लिश प्रोफेशनली एग्जाम से भी क्लियर हो रहा है। 6 साल का ड्यूरेशन है। 2022 में कजाकिस्तान ने अपनी ड्यूरेशन को भी मॉडिफाई किया था। 5+1, 5 साल की पढ़ाई, 1 साल की इंटर्नशिप मिल रही है। लाइसेंसिंग एग्जाम, जो वहाँ की कंट्री का एक लाइसेंसिंग एग्जाम है, जो इंग्लिश या कजाक या रशियन किसी भी लैंग्वेज में दिया जा सकता है। तो आपको लाइसेंसिंग भी मिल रही है, ड्यूरेशन भी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश है, और अपने खुद के हॉस्पिटल हैं यूनिवर्सिटीज के। तो यानी जो एनएमसी की गाइडलाइंस है वो कजाकिस्तान प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी, चाहे वो कंट्री की एलिजिबिलिटी की हो या स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज की। कजाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। एम्बेसी ऑफ इंडिया, अस्ताना एंड कजाक अथॉरिटीज ने कुछ 11 यूनिवर्सिटीज को बेसिकली ऑथराइज किया है, जिनको एक्रेडिटेशन दिया है, जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज में आपकी अल-फराबी, कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी, वेस्ट कजाक मेडिकल अकेडमी यूनिवर्सिटी, कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, कोकशेतु, खोजा अकमत एंड कैस्पियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। ये यूनिवर्सिटीज जो है इनको ऑथराइज किया गया है फॉर द इंडियन स्टूडेंट। अब इनमें यूनिवर्सिटीज जो कि कजाकिस्तान में दोनों टाइप की यूनिवर्सिटीज है, तो ये 11 यूनिवर्सिटीज में कुछ गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट है।
एनएमसी बार बार बोल रही है थोड़ा सा फोकस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पे करिए। तो अगर आपका बजट और आपको लग रहा है तो आप पहले गवर्नमेंट में जाइए। नो डाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खराब नहीं है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एनएमसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं तो इस चीज पे भी थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि कजाकिस्तान में अगर मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरा बजट क्या आएगा, और इन यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूंगी जिसका नाम है कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1930, 1930 की यूनिवर्सिटी है। यहाँ ऑलरेडी एफएमजी रिजल्ट पास आउट बच्चे हैं, और कजाक नेशनल से मेरे खुद के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एफएमजी क्वालिफाइड किया हुआ है। इसकी फीस की बात करूँ तो इसकी फीस लास्ट ईयर 30 लाख टेंगे है, जो INR में लगभग 5 लाख पर एनम पड़ता है। टोटल बजट की बात करूँ तो समथिंग 40 से 45 का बजट टच करता है, तो क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि कजाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ा सा महंगा है। तो आपको ये बजट सूट कर रहा है तो नंबर 1 प्रेफरेंस कजाक नेशनल को रखिए। देन आता है अल फराबी। अल फराबी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बट इट इज वन ऑफ द वी कैन से इंटरनेशनली इस यूनिवर्सिटी की रैंक बहुत अच्छी है। 1934 स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है। 25 लाख टेंगे इसकी फीस पड़ती है पर एनम, यानी INR में लगभग 4,10,000। तो इसका बजट भी अप्रोक्सीमेट आपका 37-38 के आसपास टच करता है। तो कंपैरेटिवली इसका बजट भी ठीक है, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। और नो डाउट इसका एफएमजी देखेंगे लास्ट ईयर का तो काफी अच्छा रहा है, 30% प्लस एफएमजी रहा है इसका। अस्ताना मेडिकल अकेडमी, सॉरी अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये आपकी 1964 की यूनिवर्सिटी है। ये नूर सुल्तान में पड़ती है, जो एक्चुअल में कजाकिस्तान की कैपिटल है। ये यूनिवर्सिटी जो है इसका फीस जो रहता है वो 27,50,000 टेंगे पर ईयर का है, यानी अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख पर ईयर। तो बजट अगर हम रहना खाना पढ़ाई जोड़कर चले तो वही 37-38 के आसपास का इसका भी बजट टच करता है। फिर आते हैं सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 1953 की यूनिवर्सिटी है। ये नो डाउट सेमी स्टेट में पड़ती है, तो ये इसका डिस्टेंस जो है वो आपका जो अलमाटी है उससे दूर पड़ता है, लगभग 3.5 घंटे का ऑलमोस्ट फ्लाइट रहता है अलमाटी से इसका। इसकी जो फीस है वो 20,40,000 टेंगे है। INR में बात करूं तो 3,30,000 पर एनम के आसपास, 3,30,000 पर एनम की फीस पड़ेगी। तो टोटल बजट इसका आपका मोटा मोटी 35 to 33 के अप्रोक्सीमेट में चला जाता है। देन साउथ कजाक, ये काफी डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, सिमकेट सिटी में पड़ती है, 1979 की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी फीस $4,400 में आती है, और कंप्लीट बजट जो आता है वो आपका 33-34 के आसपास का कंप्लीट बजट आता है। ये भी आपके अलमाटी, बच्चा पहले दिल्ली से अलमाटी, देन अलमाटी से सिमकेट जाते हैं, लगभग 3.5 घंटे की फ्लाइट रहती है अलमाटी टू सिमकेट की। अच्छी यूनिवर्सिटी है। देन कैस्पेन की बात करेंगे, इट्स एन अगेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, $4,500 इसकी पर एनम की फीस आती है। 1992 की यूनिवर्सिटी, कंपैरेटिवली न्यू है बट इट्स अगेन गुड ऑप्शन। वेस्ट कजाक 1957 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, 21 लाख टेंगे पर एनम की फीस है, लगभग 3,40,000 पर ईयर की फीस इसकी भी पड़ती है। ये इसका डिस्टेंस थोड़ा सा दूर है अलमाटी से, लेकिन ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका रीजन काफी अच्छा है जिस एरिया में यूनिवर्सिटी है। एंड लास्ट में बात करूंगी कोकशेतु की। कोकशेतु यूनिवर्सिटी की फीस जो पड़ती है वो $3,800 पर एनम की पड़ती है, लगभग 3,26,000 पर ईयर के आसपास पकड़ के चलिए इसको आप। 1996 की यूनिवर्सिटी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से आप अपने बजट और अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कजाकिस्तान में एडमिशन के लिए या गाइडलाइंस के लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट है तो आप दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।